नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को चुनावी रण में फिर गए। उन्होंने अकबरपुर लोकसभा सीट से देवेंद्र सिंह भोले, फर्रुखाबाद में मुकेश राजपूत और शाहजहांपुर से अरुण सागर को फिर जिताने की अपील की। वहीं शाहजहांपुर की ददरौल विधानसभा में उपचुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशी अरविंदर सिंह को जिताने का संकल्प दिलाया। एक तरफ जनसभाओं में उमड़ी भीड़ के प्रति सीएम ने आभार जताया तो सपा कांग्रेस पर खूब बिफरे। उन्होंने जनता से कहा है कि ये चुनाव राम भक्त और रामद्रोहियों के बीच है। जो राम भक्त है वही राष्ट्रभक्त भी है। इन चुनाव में रामद्रोहियों को नकार दीजिए। सपा पर बरसते हुए सीएम योगी ने कहा कि 7 मई को हुए चुनाव में सैफई परिवार 3 सीटों पर हारेगा। 13 को कन्नौज और 25 को आजमगढ़ का नंबर भी आने वाला है। पहली जनसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अकबरपुर का नाम ही ऐसा है कि बार बार बोलने में संकोच लगता है। ये सब बदल जाएगा। ये सनातन सत्य है कि रामद्रोहियों का हमेशा पतन हुआ है। 2024 का लोकसभा चुनाव इस शाश्वत सत्य की पुष्टि करने वाला है। रामद्रोही हमें जातीय क्षेत्र के नाम पर लड़ाने का काम कर रहे हैं। आतंकियों का महिमा मंडन और माफिया को गले का हार बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा विभाजन की राजनीति करने वाली रही है। उन्होंने देश का विभाजन किया, देश के अलग अलग भागों में आतंकवाद और अलगाववाद को पनपाने का काम किया है। सीएम ने कहा कि सरकार सर्वे करा रही है कि इस क्षेत्र में गन्ने की गुंजाइश होगी तो यहाँ शुगर और इथेनॉल कॉम्प्लेक्स का विकास किया जाएगा। सपा सरकार में यहाँ तमंचे बनते थे। कानपुर डिफेंस कॉरिडोर में देश के लिए तोपें बनेंगी। यहाँ की तोप जब सीमा पर गरजेगी तो कानपुर और यूपी का नाम सबके जहन में छा जाएगा। जब दुश्मन देश की सेना धराशायी होगी तो उसके साथ कानपुर डिफेंस कॉरिडोर का नाम सबसे ऊपर उभर के आएगा। आज यहाँ बन रहा गोला बारूद पूरी दुनिया को जा रहा है। सीएम ने एटा में फर्रुखाबाद लोकसभा सीट के प्रचार के दौरान कहा कि प्रोफेसर रामगोपाल यादव को राम मंदिर कैसे अच्छा लगेगा। ये लोग आतंकियों को जेल से छुड़ाते हैं। 2004 से 2007 के मध्य सपा सरकार के समय आतंकियों ने अयोध्या में राम जन्मभूमि, काशी में संकट मोचन मंदिर, लखनऊ, अयोध्या व वाराणसी की कचहरी और रामपुर में सीआरपीएफ कैंप पर हमला किया था। 2012 में जब सपा सरकार आई तो तत्कालीन सीएम ने सबसे पहले आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का आदेश दिया था। उन्हें नौजवानों, बेटियों, व्यापारियों की नहीं बल्कि आतंकवादियों की चिंता थी। सीएम ने कहा कि भारत में राम और राम मंदिर का विरोध करने वालों को वोट देने का पाप लगेगा। इन्हें वोट देने वाला इस लोक को भी खराब कर रहा है और परलोक भी खराब कर लेगा। सीएम ने कहा कि रामद्रोहियों के लिए हमने बुलडोजर का आविष्कार किया है। कांग्रेस व सपा का गठबंधन सुरक्षा पर सेंध, जेबों पर डकैती, नक्सलवाद, आतंकवाद को भड़काने और राम मंदिर का विरोध करने वाला है। सपा माफिया समर्थक हैं। ये गरीबों का खून चूसने वाले माफिया की पैरवी करती है। सपा के नेता इसलिए पीड़ित हैं क्योंकि इनके गले के हार माफिया पर कार्रवाई हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शाहजहांपुर में कहा कि लोकसभा चुनाव में आधी सीटों पर मतदान हो चुका है। अब की बार 400 पार के लक्ष्य के लिए हमने आधी मंजिल पूरी कर ली है। 2024 का चुनाव नया इतिहास बनाने के लिए उतावला दिख रहा है। कांग्रेस और सपा के चेहरे से उड़ी हवा बताती है कि आधे समय में ही उन्होंने हार स्वीकार कर ली है। हमारा इतिहास गवाह है कि कितना ही बड़ा शक्तिशाली कोई क्यों ना रहा हो, अगर वो रामद्रोही है तो उसका पतन सुनिश्चित है। जो अपने पूर्वजों को धक्का देकर बाहर करते हैं उनसे विरासत के सम्मान की बात बेमानी है। मुख्यमंत्री ने भाजपा शासन में विकास और गरीब कल्याण से जुड़े कार्यों की उपलब्धियों को गिनाते हुए बताया है कि शाहजहांपुर में मेडिकल कॉलेज का निर्माण हुआ है। यहाँ गंगा पर पीपे का पुल बनाने की मांग की गई थी जो ठाकुर रोशन सिंह के गाँव को जोड़ती थी, मगर हमने वहाँ पक्का पुल दे दिया है। ये सरकार बुलाकर विकास का लाभ दे रही है। शाहजहांपुर में हनुमत धाम में रोपवे लगने जा रहा है। काकोरी ट्रेन एक्शन के महानायकों के सम्मान में भव्य म्यूजियम बन गया है।